घर हो या किचन, डेली क्लीनिंग के बावजूद हमें वीकली, मंथली या ओकेजनल क्लीनिंग करनी ही होती है। स्पेशली बड़ी ईद के मौका पर किचन की डीप क्लीनिंग करना मस्ट हो जाता है। सो इन टुडेज़ वीडियो, अगर किचन के मुख्तलिफ टाइप के गंदे बर्तन हों और उनके स्पेसिफिक मटेरियल और टाइप के अकॉर्डिंग किचन में ही ऑलरेडी मौजूद क्लीनर के साथ एकदम साफ शफाफ कैसे किए जा सकते हैं और साथ साथ उन्हें लाइफ लॉन्ग कैसे किया जा सकता है, लेट्स वॉच इन टुडेज़ वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। किचन में खाना बनाते वक्त इस्तेमाल में आने वाले चम्मच, स्पून, लेडन्स, स्पैचुलास अगर वुडन मटेरियल के हैं तो डेली की सिंपल क्लीनिंग उनके लिए इनफ नहीं होती। मंथली या ओकेजनली उनको डीप क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके इनर स्ट्रक्चर में समटाइम्स फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, उनके सरफेस खुरदरे या रफ हो जाते हैं, या समटाइम्स ना नज़र आने वाली चिकनाई उनके अंदर रह जाती है। तो उसको साफ़ करना फिर मस्ट हो जाता है, जो कि अपेरेंटली देखने में पता नहीं चल रहा होता। अब ये डेली बेसिस पर चम्मच क्लीन हुए हुए हैं आपको लगेंगे, लेकिन जब इनको आगे चलकर मैं डीप क्लीन करूँगी ना, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ डेली क्लीनिंग इनके लिए इनफ नहीं होती। इसी तरह सिलिकॉन ब्रशेज़ हों या किसी और टाइप के इस्तेमाल कर के ना इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, तो इस तरह डर्ट जो है वो इनके अंदर रह जाता है। ये ब्रश सिलिकॉन के हैं या किसी और मटेरियल के, तो इनको भी साफ़ करना मस्ट हो जाता है। वैसे अपेरेंटली ये साफ़ लग रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं और हमें इनके अंदर कोई भी डर्ट नज़र भी नहीं आ रहा होता। इसी तरह कोई भी हम सिलिकॉन के स्पैचुलास या स्पून्स वगैरह भी यूज़ करते हैं ना खाना बनाने के लिए, उनके नेक कॉलर्स के अंदर फूड पार्टिकल्स रह जाना या उनकी अच्छे से डीप क्लीनिंग होना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह ये कोई स्पैचुलास हैं हमारे किसी भी किस्म के, कोई भी मैं आपको कह रही हूँ ना, चाहे सिलिकॉन के हैं या वुडन हैं या स्टील के हैं, जो भी आप स्पून्स यूज़ कर रहे हैं ना अपना खाना बनाने के लिए, उनकी डीप क्लीनिंग जो है वो एक दफ़ा मंथ में ज़रूर किया करें। उसके लिए पॉट के अंदर पानी ले लें और उसको ना चूल्हे पर रख दें थोड़ी देर बॉयल होने के लिए। फिर आप इसके अंदर डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दें। आप इसके अंदर बार को भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, थोड़ा विनेगर और बेकिंग सोडा डाल दें, तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। 1 मिनट के लिए बॉयल आने दें और उसके बाद ना इन स्पून्स और लेडन्स को सबको ना उनका जो नेक वाला पार्ट है वो डिप रहे। मेक श्योर ये कर लें कि आपने उनको अच्छे से डिप किया है। तो उस दौरान हम ये अपना जो जर्मन सिल्वर या एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं, जिनको अब बिल्कुल रेकमेंड नहीं किया जाता, मुझे तो इनकी सफाई इतनी बुरी करनी लग रही होती है ना, तो मुझे तो वैसे ही मैंने इनको बिल्कुल इस्तेमाल करना छोड़ दिया। लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इनको स्टिल यूज़ करते हैं, तो उनके लिए फिर मैंने कहा कि मैं ये तरीका शेयर कर दूँ कि स्पेशली ना जब हम आलू बॉयल करें, राजमा बॉयल करें या हम अंडे बॉयल करें और चावल भी अगर हम बॉयल करते हैं, तो सिल्वर के बर्तन जो है ना वो इस तरह के ब्लैक से हो जाते हैं। उसके लिए फिर आप ना बहुत ज़बरदस्त है कि कोई भी वाइट टूथपेस्ट आप ले लें, उसके अंदर थोड़ा विम पाउडर आप डाल लें और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक ऑयल डाल लें। यकीन करें कि ये जो बनेगा ना क्लीनर, इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि विद इन नो टाइम ये एकदम से चमक जाएंगे। मेक श्योर कि आपने अपने हाथ कवर कर लिए हैं। आपके पास अगर ग्लव है तो वो पहन लें, नहीं तो कोई भी जो सॉक्स है ना, जो क्लीन वाली सॉक्स है, समटाइम्स होता है ना कि हम एक जोड़ा लेकर आते हैं तो वो मिसप्लेस हो जाता है, तो नई वाली जो सॉक्स है वो एक किचन में मैंने रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ग्लव था तो बस मैंने उसको यूज़ कर लिया और अपने स्टील वूल की हेल्प से अच्छे से ये देखें, ये मैंने इसको रब किया है। ये इतना मैजिक क्लीनर है ना कि आप एक दफ़ा बना कर देखें, आपके जर्मन सिल्वर के बर्तन एकदम चांदी की तरह चमक जाएंगे। आई मस्ट से बस इनको 2 से 3 मिनट मैंने सारे तरफ आगे पीछे अच्छे से इसको रगड़ लिया स्टील वूल के साथ और ये सारा चमक गया है। उसके बाद इसी तरह ये सॉस पैन जो आपको नज़र आया था, इसके अंदर भी मैंने आलू बॉयल किए थे, तो ये ब्लैक हो गया था। और अब ये देखें बिफ़ोर और आफ्टर आपको नज़र आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है यही क्लीनर यूज़ करने के बाद। अब इनको हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं और उस दौरान ये देखें, हाथ अगर कवर कर लेना तो फिर आपके हाथ ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी, वरना हमने किचन में काम करना, ईद आ रही है तो हाथ सही रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आपको पता है कि सेल्फ़ केयर तो मैं लाजमी बताती हूँ। इस दौरान ये देखें, ये बॉयल हो गए चम्मच, तो अब ये चिकनाई अगर आपको नज़र आ रही है ना, ये वो चिकनाई है जो कि इनके अंदर थी तो वो रह गई थी। तो बस अब ये अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इनको एक दफ़ा फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ और इसी पानी में ना मैं सिलिकॉन की जितनी आइटम्स थी ना, सारे जो ब्रशेज़ हैं, स्पैचुलास हैं, सब मैंने डिप कर दिए हैं। थोड़ी देर के लिए इनको भी पकने के लिए छोड़ दूँगी और उस दौरान ना एक हल्के से हाथ से स्पॉन्ज के साथ ना ये सारे वुडन जो स्पैचुलास हैं ना, उनको एक दफ़ा फिर क्लीन कर लूँगी। अब उतनी देर तक हमारे सिलिकॉन ब्रशेज़ भी साफ़ हो रहे हैं और ये भी बिल्कुल एकदम साफ़ हो गए हैं। इनको साफ़ करने के बाद एक छोटा सा प्रोसेस और उनके साथ करना ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल नए जैसे हो जाएं।
एक दफ़ा हम इनको ड्राई कर लेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है इनको ड्राई करने का, और उसके बाद फिर ना आप ले लें कोई भी ऐसा पॉट जो कि एयर टाइट जार हो, उसके अंदर ये फ्लीस का मैंने रखा हुआ है। जो नैपकिन्स आते हैं ना बड़े अच्छे रह जाते हैं, इतने एब्जॉर्बिंग मटीरियल होता है ना इनका। आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ जो है ना स्क्वायर शेप में फोल्ड करके ना इस तरह रख सकते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं आप डाल के ना बस इसको रख दें। ये बहुत सालों से, जब मैं बहुत छोटी थी तो अपनी ग्रैंड मदर को करते हुए देखती थी, तो मैंने ये अपने पास ये पॉट रखा होता है हमेशा, और आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो ये जो मैंने स्पैचुला साफ़ किए हैं ना, जब ये ड्राई हो गए थे, आप ये देख रहे हैं कि ड्राई हो गए थे, अब इसके ऊपर मैंने इसकी कोटिंग ऑयल की कर दी। इस फ्लीस मटेरियल ने इतना ज़बरदस्त इसको कर दिया कि इन्हीं सारे स्पैचुलास को ना इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते इसी फ्लीस के मटेरियल को जिसको मैंने ऑयल में सोक किया था इसके ऊपर रब करूँगी। अब ये मेरे जो स्पैचुलास और जितने भी चम्मच है ना एकदम न्यू लुक आ गई है। हाँ, अगर आपको इसका सरफेस खुरदरा लगता है ना, कोर्स हो गया है, तो आप इसके ऊपर जो रेगमार होता है ना वो भी थोड़ा सा फाइल कर सकते हैं इनके एरियाज़ को। चूँकि मेरे ये बिल्कुल अभी अप टू डेट थे, इनके ऊपर कोई खुरदरापन नहीं था, इसलिए मैंने इनको सिंपली ऑयल वाले फ्लीस के कॉटन के क्लॉथ के साथ इनको वाइप कर लिया है। बिल्कुल न्यू लुक आ गई। उतनी देर में हमारे स्पैचुलास जो सिलिकॉन के हैं वो भी डन हो चुके हैं। उनको भी एक दफ़ा मैं पानी से निकाल लूँगी, हल्का सा उनको वॉश करके बस, और उसके बाद फिर अब इनकी भी बारी आ जाती है कि ये भी बिल्कुल डीप क्लीन हो गए हैं। इनके अंदर कोई भी ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, इसका कलर ही बिल्कुल चेंज हुआ हुआ था नीचे जो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो ब्रशेज़ हैं ना उनको भी हल्का सा मैं हाथ लगा कर इनको भी मैंने साफ़ कर लिया, और इनको भी मैं अब ड्राई कर लूँगी। अब ये बिल्कुल डीप क्लीन हो चुके हैं। ब्रश तो ख़ास करके देखें, इसके अंदर अब कुछ भी कोई गंद वगैरह नहीं है और कोई कंटेमिनेशन नहीं है, बिल्कुल हाइजीनिक हो गए हैं। इनके कॉलर्स भी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, और अब ये बिल्कुल हमें ईद की तैयारी के लिए, खाना पकाने के लिए एकदम मैंने इनको रेडी कर लिया है। और ऑयलिंग भी जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी अब मैं बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन इनको ऑयलिंग भी कहीं पर भी कर सकती हूँ। अब ना जो हमारे हैंकीज़ होते हैं ना, किचन के नैपकिन्स जो होते हैं, वो मैं वाइट ही यूज़ करती हूँ। मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है ज़्यादातर वाइट कॉटन के होते हैं, उनको माया लगाकर मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह के प्रिंटेड भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं खुद इनको DIY करके तैयार करती हूँ। कोई बेडशीट जो नहीं लेती हूँ ना, उसके अंदर कोई कपड़ा वगैरह बच गया हो तो बस उसको स्क्वायर शेप में खुद तैयार कर लेती हूँ। अब इनके ऊपर भी दाग लग जाते हैं सालन के या किसी चीज़ के, तो पहले मैंने ब्लीच वाले पानी में, आपने देखा, उनको डिप किया 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसी पानी में, ये जो पानी स्पैचुलास का था ना, उसके अंदर सारा कुछ मैंने डाला हुआ था, तो वो साफ़ ही था, तो उसके अंदर मैंने इन नैपकिन्स को डाल लिया, थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लिया। जो इनके अंदर कोई भी स्टेन्स लगे हुए हैं सालन के, स्पेशली जो हल्दी होती है ना उसके बहुत ज़्यादा स्टेन्स लग जाते हैं, ऑयल के बहुत स्टेन्स लग जाते हैं, नैपकिन्स बहुत गंदे भी लगते हैं और अनहाइजीनिक भी हो जाते हैं, तो इनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको मैं ऑलरेडी भी इस मेथड को शेयर कर चुकी हूँ। और वाइट नैपकिन्स एस्थेटिकली बहुत अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं। आप अपने फुलके इनके अंदर कैसरोल के अंदर रखकर इनको प्रेजेंट करें और लाइट सी माया लगाएं, आप यकीन करें कि दिल खुश हो जाता है। टेबल के ऊपर वाइट नैपकिन्स वैसे ही बहुत एस्थेटिक लगते हैं। तो घर के रूटीन के जो हैं इस तरह के प्रिंटेड होते हैं, तो इनको मैंने काफ़ी सारे मैंने खुद से स्टिच करके रखे होते हैं, जो कि फिर वेस्ट भी मैं कर देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए ना, इनको मैं ज़्यादा ख़राब नहीं करती, क्योंकि किचन में कोई भी आए तो उसको ये नैपकिन्स गंदे नज़र आए ना तो बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। अब ये जो है ना प्रोसेस मैंने रिपीट कर लिया, बॉयल हो गए। अब इसको मैं ठंडे पानी से एक दफ़ा निकाल लूँगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि इसके ऊपर कोई स्टेन्स नहीं रहे ना, तो बिल्कुल ये साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो इस पानी को देखें मैंने कितना मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर लिया, जिसके अंदर मैंने सोडा, विनेगर और डिश वॉशिंग लिक्विड डाला था। पहले उसके अंदर स्पून साफ़ कर लिया, अब इसके अंदर मैंने नैपकिन साफ़ कर लिए हैं। तो ये देखें सारे दाग वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और ये एकदम क्लियर हो गए हैं। काम देखने में मुश्किल नज़र आ रहा होता है, लेकिन वंस इट इज़ डन तो आपके सुगड़पन की निशानी बन जाता है और आपका किचन नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आती है ना, वो ये लोहे की कढ़ाई होती है। लोहे की कढ़ाई या कोई भी बर्तन आजकल हाईली रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि आयरन जो होता है ना वो हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ कंटेमिनेट कर जाता है, जो कि अच्छा होता है सेहत के लिए। तो जब ये रस्ट लग जाती है ना, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये रस्टेड हो जाता है बहुत जल्दी। अगर इसको थोड़ा सा मिस हैंडल किया जाए, थोड़ा इसके ऊपर मॉइस्चर रह जाए तो
ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन ना। तो उसके लिए फिर आपने देखा कि मैंने इसके ऊपर सिंपल विम पाउडर डाला है और स्टील वूल के ऊपर जो हमारा सोप होता है ना, डिश वॉशिंग सोप, बस वो अप्लाई किया। और हाँ, मैंने हाथों पे ग्लव्स अगर हैं तो ग्लव्स इस्तेमाल कर लें। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने एक सॉक्स भी रखी हुई है न्यू ही इस पर्पज़ के लिए, ताकि मेरे हाथ जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसको ज़रा थोड़ा काम थोड़ा रगड़ के करने वाला होता है, तो इससे फिर आपके हाथ ख़राब हो सकते हैं। तो बस 2-3 मिनट के लिए अच्छे से उसको स्टील वूल से मैंने रब कर लिया। और अब आप ये देखें कि इसके ऊपर का जो सरफेस है ना वो एकदम नीट हो गया है, साफ़ हो गया है, इसके ऊपर कोई रस्ट नहीं रहा है और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। इसको वॉश करने के बाद इसका एक प्रोसेस है, अगर हम वो कर लेना तो आपकी कढ़ाई के ऊपर कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। हमने एक थिन सी इसके ऊपर कोटिंग देनी होती है, किस चीज़ की और वो किस तरह से, वो आगे चलकर आपको बताती हूँ। वो ये कि जिस तरह से हमने वो स्पैचुलास को, वुडन स्पैचुलास को थोड़ा ऑयली और ग्रीजी किया था ना, यहाँ पर ये देखें यही कॉटन क्लॉथ जिसको मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई किया हुआ था, थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर अगर आप और भी डालना चाहें 1-2 ड्रॉप्स तो आप डाल सकते हैं। आपकी कढ़ाई के ऊपर एक ग्रीजी और ऑयली लेयर बन जाएगी जो कि आपके आयरन को ना, जो इसके अंदर होता है कढ़ाई के अंदर, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगी और रस्ट नहीं लगेगा, एकदम रस्ट फ्री रहेगी और आपकी जो कढ़ाई है उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ेगी। और इस तरह से, क्योंकि रस्टेड जो चीज़ें होती हैं एक तो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, दूसरा इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बर्तन की कम हो जाती है। अब जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारा दिल करता है ना कि फुल्का एकदम बिल्कुल अच्छे से बने, कोई हमारे तवे के ऊपर ना चिपके, ताकि रोटी जो है वो बिल्कुल अपनी शेप में रहे और एकदम सही बने। तो उसके लिए भी ना, रोटी बनाने से पहले जब आप बेल रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आप इसी फ्लीस का जो कॉटन का क्लॉथ है जिसको मैंने ऑयली किया है, इसको ना अपने मैं पास ही रखती हूँ किचन में ना, शेल्फ़ के ऊपर ही, ताकि एक रोटी डालने के बाद इस तवे को अच्छे से मैं ऑयली कर लूँ, ग्रीजी कर लूँ और उसके बाद उसके ऊपर मैं रोटी डालूँ और फिर बनाऊं। तो आप ये देखें कि बिल्कुल नहीं चिपकती और एकदम अच्छे से फुल्का बनकर रेडी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है और हमारे तवे की भी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ती है। उसकी डीप क्लीनिंग जल्दी ड्यू नहीं होती, उसको हमें साफ़ नहीं करना पड़ता। जब उसके ऊपर ऑयली और ग्रीजी लेयर आ जाती है तो हमारी रोटी बनाना भी एकदम सही हो जाता है और आसान हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस ने डीप क्लीनिंग कर ली है अपनी ईद की। अब तो बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं और आपको मेरी तरफ से एडवांस में बड़ी ईद मुबारक। और अपनी डीप क्लीनिंग की अगली वीडियो और अपने घर को मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, बकरा ईद के लिए क्या क्या तैयारी करती हूँ, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my video in time. See you super duper soon inshallah in very next video. Till then, Allah Hafiz and bye bye.